थोड़ा समय निकाल के देखते हैं, एक चैनल है तो वही आदमी चैनल जानते हैं, रिकवर करेंगे जैसे बाद में पैसा नहीं लेंगे जी, चाप देंगे पैसा। चले सारे लोग जुड़ जाए। लास्ट 3 दिन पैसा बाद में रिकवर कर देंगे, खुशी से देगा 10,000 खुशी। सारे लोग फटाफट जुड़ जाए, है ना। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। नंबर भेजते हैं सीधा, प्रॉब्लम ऐसे निकालेंगे। नहीं ये सब जो है ना मतलब हेवी चैनल है इसका। 40-50,000। सारे लोग जुड़ रहे हैं, है ना। अरे लिंक शेयर नहीं कर पाए हैं आप लोग, जो है ना ग्रुप में शेयर कर दीजिए तो सारे लोग आ जाएंगे। और भी लोग आ जाए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। चले स्टार्ट करें, धीरे धीरे लोग जुड़ जाएंगे। और आप लोग का जो सर्कल है ना उस पर शेयर कर दीजिए लिंक को। हाँ 20 लोग आ गए हैं, सारे लोग आ जाइए। सर लेट हो गए, हाँ थोड़ा सा लेट हो गया बाबू, ऑफिस में सारे लोग बैठे हुए थे, है ना। एक्चुअली कभी कभी अपने समय से नहीं हो पाता जब सामने में कुछ लोग बैठे हुए रहते हैं तो। थोड़ा सा सारे लोग आ जाए, आ रहे हैं सारे लोग धीरे धीरे करके। हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक तो आप समझ गए होंगे कि टॉपिक क्या है, और ये टर्म 1 से रिगार्डिंग है। किससे? टर्म वन में ऑब्जेक्टिव से आर्टिकल राइटिंग से। और आज हम लोग आर्टिकल राइटिंग को पूरी तरह से देखेंगे कि कैसे आर्टिकल हम लोग लिखेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। शेयर का ऑप्शन कहाँ पे दे रहा है? लिंक भेज दें, शेयर कर दीजिए। यहाँ पे तो नहीं होगा ना, शेयर ग्रुप में नहीं दे पाए हैं। कैसे करें व्हाट्सएप पर? यहाँ से आप लोग वीडियो खोलिए ना सर, लाइव खोल दिए तो हैं। चलिए खोल दिए ना, तो इधर छोट करिए इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग आ जाएंगे आएंगे, है ना। और वेट नहीं करते हैं, और वेट न करके सीधा सीधे स्टार्ट कर देते हैं। दबाइए ना, दबा देते हैं। इनको एक हॉल टिकट प्रिंट दे देते हैं। प्रिंटर लगाइए, प्रिंटर लगा प्रिंट दे दीजिए। एक ही पेज है ना। चलिए देखिए आर्टिकल राइटिंग क्या है ना। आर्टिकल हम लोग किसको कहते हैं, कैसे हम लोग आर्टिकल को लिखते हैं, ये सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके हम लोग समझ लेते हैं। ले लीजिए आप। चला जाता है बाप, तुरंत तुरंत थोड़ा सा लेट हो रहा है। चलिए पूरी तरह से
स्टार्ट कर ले रहे हैं। देखिएगा, पहला कहता है कि आर्टिकल हम लोग कहते हैं किसको हैं, ये समझना है पहले। आर्टिकल को जब हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे तो फिर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरीके से आर्टिकल में सवाल पूछा जा सकता है, आर्टिकल का तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, कौन कौन से सवाल इसमें आ सकते हैं। देखिएगा कि आर्टिकल हम कहते किसको हैं, तो आर्टिकल का मतलब आपको ये समझना है कि आर्टिकल का मतलब होता है लेख। क्या होता है? लेख। लेख का मतलब आप यूँ कह सकते हैं निबंध। तो जितने भी अखबार होते हैं या फिर मैगजीन होते हैं, उस मैगजीन में लेख जो है वह पढ़ने को मिलता है, ठीक ना। तो कहता है कि जो आर्टिकल होते हैं उस आर्टिकल में हम लोग करते क्या है कि जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसमें स्टोरीज हम लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में जब पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में भी एक लास्ट वाले पेज से पहले जो है आर्टिकल छपते हैं। उस आर्टिकल में क्या होता है कि किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी रीडर्स का जो मूड है, रीडर्स क्या चाहता है, तो जितने भी राइटर है ना, वो राइटर अलग अलग रीडर्स के मूड को ध्यान में रखते हुए वो अपने लेख को लिखता है, ठीक। इसके पहले अगर हम लोग बचपन क्लासेस को याद करें, जब हम लोग 2, 3, 4, 5, 6 क्लासेस में पढ़ा करते थे, तो उस वक्त हम लोग को पढ़ने को मिलता था गाय पर रचना। मिल गया आपको, है ना। गाय पर रचना पढ़ने को मिलता था, पोस्टमैन पर रचना पढ़ने को मिलता था, जिसको हम लोग निबंध कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जिस आर्टिकल के बारे में बातचीत करें, एक एडवांस राइटिंग स्किल है, और ये एक कहा जा सकता है कि जो अगर आप प्रॉपर तरीके से स्किल्ड होना चाहते हैं आर्टिकल राइटिंग में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ेगा, उसके आधार पर आपको काम करना पड़ेगा। तो आर्टिकल राइटिंग में क्या लिखता है कि एन आर्टिकल राइटिंग इज ए काइंड ऑफ राइटिंग। एक आर्टिकल राइटिंग जो है एक प्रकार का लेख है, दैट इज रिटेन टू reach a massive audience with the help of the praise। कहता है कि हम इस लेख के माध्यम से क्या करते हैं कि एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस या फिर बहुत सारे संख्या के ऑडियंस में हम लोग पहुंचते हैं, और बहुत सारे ऑडियंस के बीच में पहुंचने के लिए हम जिसकी मदद लेते हैं उसको हम लोग आर्टिकल कहते हैं। और उस आर्टिकल को हम लोग किसके मदद से एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं, तो उस दूसरे तक पहुंचने के लिए इस आर्टिकल को हम लोग पब्लिश करा देते हैं। किस में पब्लिश करा देते हैं? न्यूज़पेपर में पब्लिश करा देते हैं, या कह सकते हैं मैगजीन्स में पब्लिश कराते हैं। तो जब कोई भी आर्टिकल एक न्यूज़पेपर में छपता है या मैगजीन में छपता है, तो जितने भी रीडर्स उसको पकड़ता है या फिर पढ़ता है, वहाँ तक वो सारे मैसेज चले जाते हैं, वहाँ तक के लोग जो है आपके लेख को समझ जाता है। तो आर्टिकल क्या है, हम लोग समझ गए कि आर्टिकल के माध्यम से हम क्या करते हैं ना कि एक दूसरे को हम लोग बेहतर तरीके से अपना मैसेज, अपना संदेश आसानी से पहुंचा पाते हैं, और वह जो तरीका होता है दैट इज कॉल्ड आर्टिकल। उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। अब कहता है कि आर्टिकल जब हमें लिखना रहता है, आर्टिकल जब हम लिखेंगे तो कौन कौन सी बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। सभी को गुड इवनिंग। राजेश महतो, आपको भी गुड इवनिंग। सेफ मोइन, गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़ गए हैं बाबू, सभी को मेरे ओर से गुड इवनिंग। अभी हम लोग सीधा टॉपिक पे चल रहे हैं, है ना। अब नेक्स्ट वन चलते हैं हम लोग कि जब इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं, तो अब ये समझना पड़ेगा कि हम आर्टिकल को किस तरीके से लिखेंगे। आर्टिकल को लिखने का क्या कोई तरीका है? तो जी हाँ, आर्टिकल जिस तरीके से सब चीज़ों को हम लोगों ने सीखा कि उसके एक फॉर्मेट होते हैं, ठीक आर्टिकल को भी लिखने का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। और वो फॉर्मेट क्या होता है, तो समझिएगा। यहाँ पर कहता है कि बेसिक फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल। जब हम फॉर्मेट को लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टाइटल। टाइटल का मतलब आप समझ गए होंगे, शीर्षक, या इसी को हम बोलते हैं हेडिंग। क्या बोलते हैं? हेडिंग। टाइटल या हेडिंग मतलब जब भी कोई आर्टिकल को आप पढ़िएगा तो सबसे पहले टाइटल दिखने को मिलता है या हेडिंग दिखने को मिलता है, ठीक। दूसरा क्या होता है कि इंट्रो पैराग्राफ। इंट्रो पैराग्राफ का मतलब हम जो टाइटल चुने हैं उस टाइटल का एक इंट्रो देते हैं। सपोज मान के चलिए, जब आप कोई मूवीज देखते हैं, सिनेमा देखने से पहले या सिनेमा रिलीज होने से पहले, जब वो सिनेमा घरों में लगता है तो उसके पहले क्या होता है कि उसके इंट्रो आते हैं, जिसको हम लोग ट्रेलर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेलर कहते हैं। तो जैसे ही अगर हम किसी आर्टिकल को लिखते हैं, उसके टाइटल को ढूंढ लेते हैं। जैसे सपोज मान के चलो कि एक टाइटल हम लिखना चाहते हैं कि एक आर्टिकल लिखना है, एक लेख लिखना है योगा पर। तो योगा पर जब हम एक लेख लिखेंगे ना, तो हम पहले योगा होता क्या है उसका इंट्रो करेंगे, उसका परिचय बताएंगे कि योगा क्या है। उसके बाद योगा से रिलेटेड हम सारा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और जिस डिस्क्रिप्शन को हम लिखते हैं उसी को बोलते हैं बॉडी पैराग्राफ, ठीक है। इसका मतलब आर्टिकल लिखने का सबसे सटीक तरीका, पहले हम टाइटल लिखेंगे, फिर उसका इंट्रो बताएंगे, जो इंट्रो हमारा रिलेट करेगा किससे? टाइटल से, और फिर इंट्रो बताने के बाद हम पूरी तरह से उसका डिस्क्रिप्शन देंगे। क्या देंगे? डिस्क्रिप्शन देंगे। तो जो डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है उसी को हम बॉडी पैराग्राफ कहते हैं। एंड एट द लास्ट हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष लिखते हैं, ठीक है, कि उसका कंक्लूजन क्या होगा।
तो इस तरीके से हम आर्टिकल को ड्राफ्टिंग करते हैं, और ड्राफ्टिंग करने का ये 4 बेसिक तरीका है। और इस चारों बेसिक तरीके को अगर हम अपने दिमाग में याद रख लें तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, एक बेहतर आर्टिकल बनकर तैयार हो जाता है। यहां तक का बात क्लियर है? यहां तक का बात आप लोग समझ गए होंगे? समझ गए तो एक बार अपना व्यूज दे दे। नॉट और नोटिस अलग है क्या? बिल्कुल अलग है बाबू, ठीक है। नोट अलग कहते हैं, नोट का मतलब हम लोग नोट्स बनाना, ठीक, जिसका हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्लासेस में चर्चा कर लिया था। और नोटिस का मतलब है सूचना, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज है और दोनों के सवाल भी अलग अलग होते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट वन क्लियर है सर सभी का कि आर्टिकल किसको कहते हैं, आर्टिकल किस तरीके से चले? सभी का जवाब आ चुका है लगभग, जितने लोग अभी हम लोग क्लास में हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसके जो मार्किंग होते हैं, मार्क्स जिस तरीके से हमें आर्टिकल में मिलता है उसका तरीका क्या है, किस तरीके से हम लोग मार्किंग करते हैं, ठीक है। अगर हम आर्टिकल लिख दें, आर्टिकल लिखने का मतलब ये है कि जब आर्टिकल हमारा तैयार हो जाता है तो ऐसे हमारा क्लास 12th में जो हमारा सब्जेक्ट है, जिस तरीके से इंग्लिश का सिलेबस को डिजाइन किया गया है, टर्म 2 में आर्टिकल से सवाल तो नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि अपने टर्म 2 के मॉडल पेपर को जब आप पढ़ाए होंगे तो टर्म 2 के मॉडल पेपर में आर्टिकल को शामिल नहीं किया गया, लेकिन टर्म 1 में आर्टिकल से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग एमसीक्यूज देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं आर्टिकल को फिर से आपको लिख करके किसी को डिफाइन करके नहीं बताया, एक जो बेसिक नीड है उसके आधार पर मैंने सारी चीज़ों को डिफाइन कर लिया है। अब हम मार्किंग स्कीम की तरफ लेकर के चलते हैं। ये मार्किंग स्कीम भी सिर्फ आपको जानने के लिए बता रहे हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आर्टिकल हम लोग को लिखना नहीं है, लेकिन एक ओवरव्यू कि हम क्लास 12th के बच्चे हैं और ये जानना जरूरी है कि मार्क्स जो मिलता है वो किस तरीके से मिलते हैं। तो जो आर्टिकल होता है ये 10 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 10 मार्क्स के होते हैं। और 10 मार्क्स को किस तरीके से बांटा गया, देखिएगा कि फॉर्मेट अगर सही हो तो उसके बदले में 1 नंबर मिल जाते हैं। कंटेंट अगर हमारा स्पष्ट लिखा हुआ है तो उसके लिए 4 मार्क्स मिलता है, और एक्सप्रेशन के बदले में 5 मार्क्स मिलता है। एक्सप्रेशन को हमने पहले बता चुके थे कि एक्सप्रेशन हम किसको कहते हैं। तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि ग्रामेटिकल जो चीजें हम लिख रहे हैं कि वो ग्रामर कितना प्रॉपर तरीके से लिख रहे हैं, ये ग्रामेटिकल सेंटेंसेस को या ग्रामेटिकल एरर नहीं होता है तो आपको 5 में से 5 अंक मिलते हैं। बट ग्रामेटिकल एरर हो जाए तो एक्सप्रेशन में नंबर कटना तय माना जाता है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे कि मार्किंग स्कीम कैसा है। अगर ये डिस्क्रिप्टिव जे, इसके पहले वाले जो एग्जाम हुआ करता था जहां पर सब्जेक्टिव होते थे, तो सब्जेक्टिव में बच्चों को आर्टिकल पूछता था, लेटर पूछता था, रिपोर्ट पूछता था, एक नोटिस रहते थे। तो यहां पर हम लोगों को मार्किंग स्कीम के रूप में समझ गए कि मार्किंग किस तरीके से मिलता है स्टेप मार्किंग में। और ये आर्टिकल अगर सब्जेक्टिव बेस्ड पे होता तो हमको कितना अंक मिलते? 10 अंक मिलते, क्योंकि यहां पर 10 नंबर के सवाल आर्टिकल में पूछे जाते थे। अब चलें नेक्स्ट वन। अब हम कहते हैं कि आर्टिकल को जब हम प्रॉपर तरीके से समझ लें कि आर्टिकल का तरीका क्या है, आर्टिकल को हम किस तरीके से लिखेंगे, आर्टिकल में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, ठीक। अब उससे रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यूज से भी परिचित करा देता हूं, जो एमसीक्यूज आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने इसमें एमसीक्यूज आपके मॉडल पेपर से भी लिया है, ठीक है। मॉडल पेपर में जितने भी एमसीक्यूज आर्टिकल से पूछे गए थे उन सारे को मैंने इसमें शामिल कर लिया है, ठीक है। देखिएगा कि जो एमसीक्यूज हैं वो एमसीक्यूज कौन कौन से हैं। देखिएगा एमसीक्यूज ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का एमसीक्यूज कौन कौन सा बन सकते हैं आर्टिकल से रिलेटेड। तो पहला जो सवाल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कहता है व्हाट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप। सबसे ऊपर में हम क्या लिखते हैं, सबसे ऊपर में हम क्या लिखते हैं। आप सभी का जवाब मिल जाना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि फॉर्मेट क्या है। खुशबू कुमारी का जवाब आ गया, मंजित का आ गया, चले सारे लोग का जवाब आना शुरू हो गया। वेरी गुड, एक्सेलेंट जवाब है आप सभी का कि सर आर्टिकल लिखने से पहले स्टार्ट करने से पहले सबसे ऊपर में है हेडिंग या टाइटल लिखते हैं। इसके जस्ट ऊपर हम लोगों ने बेसिक फॉर्मेट पे देख लिया था, ठीक है। आगे बढ़े, पहला नंबर सवाल, उम्मीद है कि सारे लोग बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 से मैं परिचित करवा रहा हूं आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज जस्ट प्लेस्ड बिलो द आर्टिकल। कहता है कि आर्टिकल के बिलो, मतलब जब हम हेडिंग लिख लेते हैं, टाइटल लिख लेते हैं, तो उसके जस्ट बिलो में हम क्या लिखते हैं, जस्ट बिलो में हम क्या लिखते हैं। अब यहाँ पर देख पाए होंगे कि कौन सा चीज़ आपके अकॉर्डिंग सही हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब करिए। हीरा का जवाब आ गया है, अजीत एके का जवाब मुझे मिल पाया। चले टीनू कुमार वर्मा, आपका भी जवाब मुझे मिला है बी, ठीक है। बाकी लोग का जवाब चले,
हाँ, यहाँ पर गलतियाँ हो रही है आप सभी से, ठीक है। चलें, और भी लोगों का जवाब मैं ले लूँ, देखें कि मैक्सिमम लोग, अगर ये सवाल पूछ दिया जाए आपसे तो आप क्या लिखेंगे। राहुल नीतू, सबसे पहले तो हम बोले सर, अच्छा कोई बात नहीं है। चले, 2 का डी सब्सक्रिप्शन। मंजित, हाँ ये सवाल। खुशबू कुमारी वर्मा का आपका ए आया है आंसर, सलोनी कुमारी 2 का ए आया है। चले, और भी लोग, इसका जवाब मैं ज़रूर आपसे लेना चाहूँगा, देन आफ्टर फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा इस पर। खुशबू का ए, चले, और लोगों का ए आने लगा। साहिल कुमार ए, आगे बढ़िए। सलोनी ए, बाकी लोग का भी जवाब मुझे मिल जाए। सचिन फटाफट करिए। और भी लोगों का जवाब आना बाकी है। चलिए, अब जिसका आएगा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, तो आपको स्पष्ट हो जाएंगे। 2 का ये एकदम, जिस बच्चे का भी जवाब ए आया है, ठीक है, उसी बच्चे का ये जवाब सही है। बाकी का जिनका सी आया, डी आया, बी आया, वो गलत जवाब था। आपको मैं बता दूं कि जब भी हम आर्टिकल पढ़ते हैं ना, आर्टिकल जब पढ़ते हैं, सपोज मान के चलिए कि एक लेख है, तो देखिएगा उसमें लिखा रहता है बाय। बाय का मतलब वह लेख कौन लिख रहा है, कौन लिख रहा है, ठीक है ना। तो आर्टिकल का टॉपिक लिखा रहता है, और टॉपिक के जस्ट नीचे में लिखता है राइटर का नाम, मतलब जिन्होंने लिखा है, ठीक है। बाय लाइन किसे, तो बाय लाइन मतलब बाय के बाद आपको समझना है कि बाय दिया हुआ है ना, उसके बाद दिया हुआ लाइन। तो बाय के बाद हम क्या लिखते हैं, बाय के बाद क्या लिखते हैं, तो ये जो बाय के बाद जो लाइन दिया हुआ रहता है, उस लाइन पे हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ द रिपोर्टर। मंजित समझ में आया, और फिर नेम ऑफ द राइटर। ऑप्शन क्लियर हो गया, क्योंकि आर्टिकल में हम लोग डेट को पुट नहीं करते हैं, नहीं सैल्यूटेशन वर्ड का टिप प्लेस करते हैं। सैल्यूटेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, कि सैल्यूटेशन का मतलब आप सभी को मेरा अभिवादन है, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब हम लोग बोलते हैं जो क्लोज करते हैं ना, लास्ट वाला हिस्सा जो क्लोज करते हैं, वो सब्सक्रिप्शन तो हम लोग समझ चुके हैं। नीचे वाले हिस्से को कहते हैं मंजित बाय लाइन, तो रिपोर्ट में होता है। जी बिल्कुल, आप समझ पा रहे हैं कि जो हम लोग रिपोर्ट के जस्ट नीचे में बाय लाइन लिखते हैं ना, ठीक इसी तरीके से जब हम कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो आर्टिकल का टॉपिक लिखने के बाद, मतलब हेडलाइन या टाइटल लिखने के जस्ट बाद, हम बाय लिख करके नाम लिखते हैं। क्लियर हो गया। इसका मतलब जो काम हम रिपोर्ट में कर रहे थे, वही काम हमारा यहाँ पर भी होता है बाय लाइन में। ठीक, समझ आ गया मंजित? आगे बढ़े। किसी को और कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं। कुशवाहा जी यस सर, समझ आ गया। चलें, क्लियर, ओके सर। और भी लोगों का कोई सवाल इसमें बचा हो तो पूछ सकते हैं। रितु, सारे लोगों का, राहुल नीतू वेरी गुड, सभी को जवाब अगर समझ में आई है तो हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि तीसरा सवाल जो है आप देख पाएंगे कि दूसरा सवाल हमारा क्या है। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पे जा रहा है, और तीसरा सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ आर्टिकल। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूं, आपको आसानी से समझिएगा, उसके बाद जवाब करिएगा। कहता है कि आर्टिकल जो है, उस आर्टिकल में हम कौन सी चीज़ों को शामिल नहीं करते हैं। कौन, यहाँ पर 4 विकल्प है, 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प जो है आर्टिकल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आर्टिकल में हम किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो तीसरा का आप समझ गए होंगे कि तीसरा का जवाब क्या मिल पाएगा। वेरी गुड, तीसरा का आ रहा है डी, पवन का, सिमरन का, प्रीति, ठीक है, हीरा, चलिए, लक्ष्मण का डी, अजीत एके, सभी का डी आ रहा है, कुछ बच्चों का सी आ रहा है भाई। ठीक है, डी एक्सेलेंट जवाब के रूप में अगर हम देखेंगे, जिन लोगों का जवाब डी था वह बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इसके ऊपर वाले सवाल में भी हम लोगों ने सीखा था कि जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो डेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सब्सक्रिप्शन का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, और न ही सैल्यूटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन गलत है। इसका मतलब है कि इन तीनों में से कोई भी आर्टिकल का हिस्सा नहीं है। ये समझ में आ गया? ठीक है, बाय लाइन अगर होता तब हम लोग आर्टिकल का हिस्सा मानते। ठीक है, कंटेंट अगर होता तो हम लोग आर्टिकल का हिस्सा मानते, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन होता तब हम लोग उसको आर्टिकल का हिस्सा मानते। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पर ना हमें कंक्लूजन मिल रहा था, नहीं कंटेंट मिल रहा था, ठीक है, और नहीं हमारा अगर कह दें बाय लाइन मिल रहा था, और नहीं हेडिंग मिल रहा था। इसीलिए ये जो 3 विकल्प है, तीनों विकल्प में से कोई भी विकल्प जो है वह आर्टिकल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट शुड बी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल। कहता है कि जब हम एक पैराग्राफ लिखते हैं,
तो पैराग्राफ लिखने के दौरान ठीक है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, है ना। आप देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शंस है और इसका सही जवाब क्या होगा आप समझ पा रहे होंगे कि आर्टिकल, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं तो सबसे पहले इंट्रो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इंट्रो लिखते हैं। अब समझ गए होंगे कि चौथा का सही जवाब क्या होगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट, वाह, फटाफट आंसर आने लगा। नहीं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ऑप्शन ये बिल्कुल सटीक जवाब आप लोगों की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड, कहता है कि जब हम आर्टिकल को एंड करेंगे, किसी लेख को एंड करेंगे, तब हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना रहेगा, इसका भी जवाब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए हम ऊपर वाले बेसिक फॉर्मेट को याद करें तो बेसिक फॉर्मेट में आपने सीखा होगा कि बेसिक फॉर्मेट में हमने देखा कि लास्ट में क्या लिखते हैं। वेरी गुड, वाह, क्या बात है, समझ गए आप लोग। ठीक है, कि लास्ट में जब हम आर्टिकल को एंड करते हैं तब ऐसे स्थिति में हम कंक्लूजन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कंक्लूजन, सी विथ ए सुटेबल कंक्लूजन। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, है ना। कहता है कि आखिर हम आर्टिकल लिखने के दौरान कौन सी चीज को जोड़ देंगे तो हमारा जो आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल जो है वह इंटरेस्टिंग बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन देता है कोट्स, ऑप्शन बी देता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एंड ऑप्शन सी देता है बोथ एंड बी। अब समझ गए होंगे आप लोग क्या होगा छठे नंबर सवाल का। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों की तरफ से मिल पा रहा है और ये छठा नंबर सवाल का सही जवाब है बोथ एंड बी। मतलब आर्टिकल को हमें इंटरेस्टिंग अगर बनाना है तो कोट्स का इस्तेमाल करते हैं और स्टैटिस्टिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चले छठा नंबर सवाल सारे लोग सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हु शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल। ठीक है, नहीं तो यहां पर जो हु है बाबू उसको थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा, हु नहीं होगा व्हाट होगा। ठीक ना, एरर है, टाइपिंग एरर कहा जा सकता है इसको। व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल, कहता है कि जब हम कोई आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो हमें अपने दिमाग में क्या रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि 4 विकल्प हैं और उस 4 विकल्प में से सही विकल्प क्या होगा। 7 नंबर का कुछ बच्चों का जवाब मुझे मिल गया, सी 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 सी। वेरी गुड, ठीक है, एक्सेलेंट जवाब है आप सभी का कि जब भी हम आर्टिकल लिखेंगे तो रीडर्स एंड देयर मूड ये डिफाइन करना पड़ेगा कि जो आर्टिकल हम लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं, नहीं, और उसके मूड को जज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे मोदी जी का स्पीच अगर आप सुनते होंगे तो मोदी जी का स्पीच ये दिखलाता है कि ऑडियंस क्या चाहता है। ठीक है, ऑडियंस का मूड क्या है, नहीं, उसके आधार पर वो टॉपिक को डिफाइन कर लेता है। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम आर्टिकल लिखेंगे तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि हमारे पास रीडर कौन होगा, मतलब जो आर्टिकल लिख रहे हैं वह कौन से रीडर्स हैं, उसकी संख्या कितना है और उसके मूड क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से आप क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है कि आर्टिकल इज ए, आर्टिकल है मीन्स लेख है। लेख क्या है? शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, एग्जैगरेशन ऑफ लाइज एंड ऑल ऑफ दीज। आप समझ गए होंगे कि 8वां नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। ठीक है, 8वां नंबर सवाल का जवाब आप सभी दीजिए कि आर्टिकल शॉर्ट होता है या लॉन्ग होता है ना। आर्टिकल शॉर्ट होता है कि लॉन्ग होता है भाई? नेहा का ये जवाब आ रहे हैं बी। चले, एक्सेलेंट जवाब पुनः आप लोगों की तरफ से। ऑप्शन बी जिस बच्चे का जवाब था वो बिल्कुल सही जा रहा है। लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, आर्टिकल लंबा होता है बाबू, नोटिस छोटा होता है। नहीं, अगर नोटिस पूछा जाए कि नोटिस इज ए, ठीक है, तो यहां पर 4 विकल्प अगर नोटिस के रिगार्डिंग बनाएगा तब हम लोग बोलेंगे शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग। जब आर्टिकल के बारे में बातचीत करेगा तो हम लोग बोलेंगे लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि यहां तक के सारे सवालों को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं रही होगी।
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जब हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जब बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हाउ शुड एन आर्टिकल बी कमेंस्ड, है ना। कहता है कि एक आर्टिकल जो है वह किस तरीके से स्टार्ट होनी चाहिए, नहीं, एक आर्टिकल जो है वह किस तरीके से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि 4 विकल्प आपको मिल रहे हैं, उस 4 विकल्प में से क्या कोई विकल्प है, कोई विकल्प है जो सही दिख रहा हो। अगर सही नहीं दिख रहा हो तो ऐसे स्थिति में हम लोग डी के तरफ में जाएंगे। आर्टिकल का, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ में चले। कुछ बच्चों का जवाब मुझे मिल पा रहा है, आगे बढ़े आगे बढ़े, और भी लोगों का जवाब, वाह, ठीक है, बढ़े। नेहा कुमारी डी, सलोनी डी, खुशबू कुमारी वर्मा डी, चलिए, संदीप उराव डी। जिस भी बच्चे का जवाब डी मिल पाया वह बिल्कुल सही आंसर कर पाए हैं कि आर्टिकल में ना ही जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो ना रिक्वेस्ट करते हैं ऑडियंस को, नहीं ऑडियंस को थैंकिंग करते हैं और नहीं उसको आभार करते हैं। अरे भाई, जो लेख लिखना रहता है आपको तो जस्ट मैंने बताया कि जब हम लोग गाय पर रचना लिखते थे, पोस्टमैन पर रचना लिखते थे, तो कभी भी हम लोग ग्रेट नहीं करते थे, नहीं कभी थैंक यू बोलते थे। समझ आया कि नहीं? इट मीन्स ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सटीक जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ए मार्किंग स्कीम ऑफ आर्टिकल राइटिंग। कहता है कि मार्किंग स्कीम जो है किस तरीके से आर्टिकल को, आर्टिकल जो है उसको मार्किंग किया जाता है, नंबर्स दिए जाते हैं। समझ गए होंगे 10वां नंबर सवाल क्या कहता है। 10वां नंबर सवाल का जवाब आपकी तरफ से मिल जाए। जी, और भी लोगों का जवाब, चलिए, एक्सेलेंट जवाब है आपके तरफ से, ऑल ऑफ दीज। और इस पर हम लोग चर्चा पहले ही कर चुके थे कि जब हम आर्टिकल, चलिए, ऑल ऑफ दीज इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। रुकिएगा एक सेकेंड, मैं कर लूं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप देख पाएंगे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ आर्टिकल। कहता है कि कौन सा जो है वह आर्टिकल का हिस्सा नहीं है, कौन सा जो है वह आर्टिकल का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग जवाब करें। एक्सेलेंट जवाब पुनः आप सभी की तरफ से। आज का आप लोगों का जो सेशन है वो काफ़ी इफेक्टिव है क्योंकि सारी सवाल, अभी तक मुझे नहीं लगता है कि किसी सवाल में आप लोग फंसे हैं। एक सवाल था जो आपको थोड़ा सा ये किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, और इसी के साथ हमारा सेशन आज का जो है वो खत्म हो जाएगा। और कहता है व्हाट इज द वर्ड लिमिट फॉर एन आर्टिकल फॉर क्लास 12। कहता है क्लास 12 के लिए जो आर्टिकल का वर्ड लिमिट होगा वह कितना होगा, वह कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का, चले, 12 के लिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आंसर है आप लोगों की तरफ से। ठीक है ना। चलिए क्लियर कर दे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑफिशियल जीएस गेस्ट, कुछ लोगों का इसमें आ रहा है 100 से 150। चलिए क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर क्लास 12 के रिगार्डिंग में पूछा है। क्लास 12 में इस सेशन के रिगार्डिंग अगर हम लोग बातचीत करेंगे ना, इस सेशन के रिगार्डिंग अगर हम लोग बातचीत करें तो 100 से 150 शब्द जो है बी आंसर सही है। हालांकि अगर कोई बच्चा सीबीएसई के रिगार्डिंग पूछता है ये जवाब, ठीक है, अगर सीबीएसई के पेपर में पूछा जाए तो वह 150 से 200 शब्दों में हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। हम लोग जैक वाले 100 से 150 शब्दों में करेंगे और अगर वो सीबीएसई के बच्चे होंगे तो 150 से 200 शब्द जो है उसके जवाब सही होंगे। इसका मतलब है कि हम किस बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उसके आधार पर यहाँ पर जवाब डिफाइन करना पड़ेगा। ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। जो आंसर मैंने डेवलप करके दिया है उसमें आपको सी मिलेंगे, लेकिन उसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। यहां तक समझ गए। टर्म 2 का भी सर सेक्शन बी एंड सी करा दीजिए सर। सब करा देंगे बाबू, ठीक है ना। आप ही लोग के लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं। चलें,
क्वेश्चन नंबर 6 बता दीजिए अफरोज, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? कोई कंफ्यूजन आपको लग रहा है? मैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। अरे ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि जब हम आर्टिकल को लिखते हैं ना, तो आर्टिकल को अगर इंटरेस्टिंग बनाना हो तो आर्टिकल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम किसका किसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक तो कोट्स, आप समझते हैं ना कोट्स होता क्या है कि एक देखेंगे जब भी कोई हम लोग लेख पढ़ते हैं तो लेख को पढ़ते कर में क्या होता है कि एक इन्वर्टेड कॉमा में कोई एक स्लोगन लिखता है, कोई कोट्स लिखता है, ठीक है। और उसी कोट्स जब हम लिखते हैं तो वो क्या होता है कि वो सेंटेंस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। साथ ही स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि कोई सांख्यिकी डाटा भी डाल देते हैं, ठीक है। जब सांख्यिकी डाटा डालते हैं तो वो क्या होता है कि जो रीडर्स है वो रीडर्स कोट्स और स्टैटिस्टिक्स की तरफ जब ध्यान देता है तो वह काफी जो आर्टिकल होता है वह इंटरेस्टेड हो जाता है, ठीक है। समझ गए? अच्छा सर, आप मेहनत करते हैं फिर भी बच्चा लाइक नहीं करता है, वाई? ये तो बच्चा लोग ही बता पाएगा। हो गया, यहां तक समझ में आया? किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि सारी चीजें आर्टिकल से रिलेटेड क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आर्टिकल से रिलेटेड अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, हम उस पर जवाब दे देंगे, ठीक है। कोई सवाल बचा है तो बातचीत करें, हम लोग उस पर कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आप लोग पा लेते हैं। कल का जो सेशन चलेगा, ठीक है, कल, हाँ इतना ही क्वेश्चन रिपीट करता है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कल हम लोग देखेंगे कि जो सेकेंड बुक है विस्टास जो है, विस्टास से जो टर्म 1 में आने वाले एमसीक्यूज हैं उसको हम लोग लेकर के आएंगे, ठीक है। तो टर्म 1 के लिए जो विस्टास के बुक है उसको फॉलो करते हुए हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसमें जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं उसको बनाएंगे। साथ ही साथ अगर बेहतर स्कोर करना है तो जो मॉडल सेट मैंने अपलोड किया है या मॉडल सेट की तैयारी अगर आप लोगों ने नहीं किया होगा तो मॉडल सेट में जितने भी प्रश्न दिए हैं, ठीक है, हमारा एक राय होगा कि मॉडल सेट को आप लोग बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर लें हर एक सब्जेक्ट का, तो नो डाउट्स फेल होने के चांसेस तो जीरो हो जाएंगे। इतना तो जरूर है कि अगर आप पांचों मॉडल पेपर में दिए गए प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं या फिर उस पर कमांड बना लेते हैं तो फर्स्ट डिवीजन तो लगभग करने की आशा रहेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज का सेशन मैं एंड करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, ठीक है।